नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपका करंट अफेयर। उसके लिए हम इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 2023 का, ये मनाया गया है 4 मार्च को ये मनाया गया है। और जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस साल ये 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और जिसकी थीम थी हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर यानी बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया। जो ये विश्व का पहला है 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है। ठीक है, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो होते हैं बैरियर लगे होते हैं ताकि कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होने से बच जाए। तो ये इससे पहले आपने देखा होगा या तो सीमेंट के बने होते हैं या फिर टिन के लगे होते हैं, लोहे के बने होते हैं साइड में। ठीक है, तो अभी ये जो है ये है बांस का बना हुआ है। ठीक है, और ये बनाया गया है कहाँ पे, विदर्भ में ये बनाया गया है। और जो विदर्भ है आपका ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनी हैं। तो जो सशस्त्र सीमा बल हैं आपके, ठीक है, तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं रश्मि शुक्ला। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रश्मि शुक्ला की फ़ोटो है। ठीक है, रश्मि शुक्ला क्या बने, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को घोषित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें कि ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है 8 मार्च 1975 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस साल अगर इसकी थीम की बात करें तो वो था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की है। तो विश्व के महासागरों की महासागर निकायों की रक्षा के लिए उच्च समुद्री संधि की जो घोषणा की है ये की है यूएनओ ने की है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। तो नेफ्यू रियो हैं जो 5वीं बार क्या बने हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये हरियाणा में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की है। तो ये भारत ने की है। जो BCA की घोषणा जो की है ये भारत ने की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित किसके लिए करेगा, भारत बड़ी बिल्लियों के लिए। ठीक है, और भारत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। इस एलियांस में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया और चीता के संरक्षण पर काम होगा इसमें। इसके बाद आपका
अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो जो 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है तो इसकी क्या थीम थी? इसकी जो थीम थी वो थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। और ये जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? 1 से 7 मार्च के बीच में ये मनाया गया है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा हुई थी, जन औषधि दिवस मनाने की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को। किसने करी थी? वो करी थी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि पैन अमेरिका द्वारा किस भारतीय को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को लाइफ टाइम अचीवमेंट से, यानी पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और जो विनोद कुमार हैं वो आपके हिंदी लघु कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं और इसके साथ ही क्या हैं? कवि हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जो योजना शुरू की गई है ये की गई है आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। और इसका जो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि सुदूर गाँव में जो भी आपके दूर के गांव होते हैं, दूरस्थ के गांव होते हैं, उनमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का क्या है? मकसद है, यानी उद्देश्य है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी 2023 का पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को। जो पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये दिया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे वास्तुकला के लिए, आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये नागरिक वास्तुकार और शहरी योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है इस साल का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो इसरो के द्वारा जो मेगाट्रॉपिक्स है उसको पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जिसने, कौन सी राज्य की सरकार है जिसने घोषणा की है कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना करने की घोषणा की है? तो ये है आपका बिहार राज्य, ठीक है। और इस योजना के तहत बिहार क्या करेगा, यानी बिहार राज्य क्या करेगा कि खेल दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को जो भी पदक विजेता जो भी प्लेयर होंगे, जो भी खिलाड़ी होंगे, उनको क्या करेगा? सम्मानित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? यानी इंडोनेशिया अब अपनी नई राजधानी कहाँ शिफ्ट करेगा? तो ये करेगा बोर्नियो द्वीप पे इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी शिफ्ट करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।